प्रातः क्लास चल रहा था। 1/11/1966 चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी। उन भक्ति मार्ग वालों से पूछो कि तुम शिव शंकर को इकट्ठा क्यों कर देते हो। शिव माना ही कल्याणकारी और शंकर माना विनाशकारी। सारी दुनिया का विनाश कराए देते हैं, शांति ही शांति हो जाती है। तो नाम के आधार पर साबित होता है कि दोनों के काम तो अलग अलग हैं, फिर दोनों को इकट्ठा क्यों कर दिया। शंकर को देवता कहा जाता है, शिव तो भगवान है। भगवान तो सबका कल्याणकारी है, किसी का कल्याण तो कर ही नहीं सकता। तो ये तुम्हारे पास चित्र हैं, इनको समझाने से जास्ती समझते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। शिव है ऊपर में, और शंकर देवता है नीचे में। मंदिरों में भी निराकार की यादगार शिव बीच में रखते हैं, मुखिया के रूप में। और प्राचीन मंदिरों में भी शिवलिंग के आसपास बच्चों के रूप में देवताओं को रखते हैं, क्योंकि भगवान तो है ही मनुष्य को देवता बनाने वाला। शंकर भी देवता है, तो नर को नारायण जैसा देवता बनाने वाला भगवान शिव है। शंकर तो खुद ही याद में बैठा हुआ है। याद अपने से बड़े की जाती है, सुखदाई की जाती है, या छोटे और दुखदाई की याद की जाती है। अभी ये बातें तुम्हारे इन त्रिमूर्ति झाड़ आदि के चित्रों में अच्छी तरह से समझाई गई है। ये समझते हैं। बहुत कोई तुमसे सुनने वाले अच्छा अच्छा भी कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो ये बातें तो बाप ने तुमको समझाई है ना।
कि शिव शंकर जब कहते हैं तो शिव को आगे क्यों रखते हैं, शंकर को पीछे रखते हैं। इससे भी साबित होता है कि शिव बड़ा है और शंकर छोटा है। शिव बाप है और शंकर वाली आत्मा बच्चा है। हाँ, भगवान आते हैं तो नर को नारायण जैसा देवता बनाते हैं। उन देवताओं में बड़ा देवता है शंकर, बाकी भगवान तो नहीं है। बड़ा देवता है तो महादेव कह देते हैं। तो देखो, इन बातों को समझने के लिए कई आएंगे, परंतु बंदरों के मिसल कुछ भी नहीं समझेंगे। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस ऐसे ही देख करके कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा, जरा भी नहीं बैठेगा। उनको एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ता। तो जिनको कुछ बुद्धि में बैठता ही नहीं है, वो तो प्रजा में भी नहीं आवेगा। प्रजा में कौन आवेंगे? जिनको थोड़ा संदेश बुद्धि में बैठता है तो प्रजा वर्ग में आवेंगे, क्योंकि वो फिर भी बैठ करके समझने की कोशिश करेंगे। उनको समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा, ताकि वो कह सकें कि हम फिर आएंगे और फिर आकर के समझेंगे। बस ये है वही ऐसा ही, जैसे कि ये दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो गर्भ से बाहर निकलते हैं, गर्भ के अंदर रहते हैं तो त्राई त्राई करते हैं हमको निकालो, बाहर आते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। यहाँ से आकर के कोई तो आकर के पाप कर्म करते हैं, कोई कम करते हैं और कोई तो आकर फिर भी पाप करते हैं। फिर ऐसे ज्ञान में आने वालों को कहा जाता है जेल बर्ड। जैसे चेल की चिड़िया होती है, जेल में ही जन्म लेती है, उड़ करके कहीं भी जावेगी, जेल से बाहर फिर जेल में आ जावेगी। तो जो जेल बर्ड होंगे ना, तो यहाँ आकर के जैसे बंदरों के मुआफिक समझ समझ करके चले जाएंगे। कोई होगा बहुत अच्छा, कहेंगे आपकी समझानी तो बहुत अच्छी है। उनकी बुद्धि में बैठते उनका फीचर्स देखना होगा। जब प्रोजेक्टर में तुम समझाते हो तो प्रोजेक्टर में जो फिक्स चेहरे होते हैं, फीचर्स, वो किसका भी फीचर्स समझ नहीं सकेंगे। समझता है नहीं समझता है,
प्रोजेक्टर में कुछ भी पता नहीं पड़ता है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? उनसे पूछेंगे कैसे? तो ये घड़ी घड़ी भी समझाना पड़े, एक एक चीज के ऊपर। तो तभी बाबा ने कहा, अगर उन प्रोजेक्टर में भी समझाना है तो पहले पहले तो एक ही चित्र में, त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर ही अच्छी तरह से समझाना पड़े। भाई, त्रिमूर्ति के चित्र में ये है तुम्हारा बाबा। कौन? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन बाबा है? त्रिमूर्ति के चित्र में तो 3 मूर्तियां हैं। उनमें से किसके लिए कहेंगे ये तुम्हारा बाबा? है? अरे, त्रिमूर्ति चित्र में राम बाप कहाँ लिखा है? न तो उसमें कृष्ण बच्चा लिखा है, न राम बाप लिखा है। 3 मूर्ति कहते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ऐसे कहते हैं। तो तुम्हारा इनमें बाबा कौन है? बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। तुम्हारा बाबा तुम्हारा कौन है? तुम्हारा जिनको हम समझाएं तो वो हुए ब्रह्मा, कुमार, कुमारी, ब्राह्मण। और ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो ब्रह्मा हुआ बाप। अब ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। तो वो ही कहेंगे तुम्हारा बाबा है, ग्रैंडफादर। ये बात तो बिल्कुल एकदम क्लियर है। क्या? कैसे क्लियर है? शिव बाप जब आते हैं आत्माओं के लोक से तो अकेले आते हैं या 3 मूर्तियों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, जिन्हें कहा ही जाता है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उन 3 मूर्तियों में ये भी कहते हैं देव, देव और फिर महादेव। तो 3 शब्द बोलते हैं। एक बार देव, फिर दूसरा देव, फिर तीसरा महादेव। जब देव कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा? ब्रह्मा की तरफ। फिर ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? पुरुषार्थ ब्रह्मा का पूरा होता है तो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, वो भी देव। ब्रह्मा देव, विष्णु देव, फिर महादेव तीसरी मूर्ति को क्यों कह देते हैं? महा माने बड़ा। तो महादेव जब कहते हैं तो क्लियर हो गया ना एकदम कि ये है बड़े से बड़ा। ब्रह्मा पुरुषार्थ करके ऊंच बनता है तो विष्णु बनता है, और विष्णु से भी बड़ा देवता महादेव। तो
तो वो तुम्हारा बाबा है। क्या? बाबा माने ग्रैंडफादर। वो तीसरी मूर्ति तुम्हारा बाबा है। और ये तुम्हारा दादा है। वो तुम्हारा बाबा है। वो कह के दूर क्यों कर दिया और ये कह के नजदीक कर दिया? वो और ये दो शब्द हैं। वो दूर वाले को कहा जाता है और ये नजदीक वाले को कहा जाता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नजदीक कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ये तुम्हारा दादा है। क्या? और वो तुम्हारा बाबा। वो कह के दूर क्यों किया? क्योंकि जिस समय वाणी चल रही थी 66 में, उस समय ब्रह्मा वाली आत्मा तो नजदीक थी, सामने थी, लेकिन जो शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है वो थी क्या? है? वो तो यज्ञ में नहीं थी। इसलिए कहा ये ब्रह्मा तुम्हारा दादा है और वो तीसरी मूर्ति जो आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाली है वो तुम्हारा बाबा है। तो इसको तो भगवान नहीं कहा जा सकता। किसको? है? ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? अरे देवताएं तो दोनों हैं, ब्रह्मा भी और शंकर भी, लेकिन छोटा कौन है और बड़ा कौन है? ब्रह्मा छोटा और महादेव बड़ा। तो इसको जो छोटा है उसको तो भगवान नहीं कहा जा सकता। और वो बाबा निराकार है। क्या कहा? वो बाबा निराकार है। वो अभी शंकर की बात हो रही थी ना, तो इससे साबित होता है बाबा का इशारा जब शंकर की तरफ है, मूर्ति की तरफ, तो उसमें तीसरा नेत्र शिव नेत्र भी विराजमान है। इसलिए बोला वो बाबा निराकार है जो उसमें प्रवेश है। किसमें? शंकर में जो शिव नेत्र के रूप में बाबा प्रवेश है वो बाबा निराकार है। मूर्ति को साकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? साकार। मूर्ति माने मूर्त, साकार। अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। तो उस साकार मूर्ति में वो निराकार ज्योति बिंदु शिव नेत्र प्रवेश होने के कारण वो निराकार है। उनके पास अपना शरीर तो नहीं है। उनमें जो प्रवेश है, उनके पास प्रवेश होने वाले के पास अपना शरीर नहीं है। तो भला ज्ञान कैसे देवें जबकि वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है? तो ज्ञान कैसे देगा? मुख तो है ही नहीं, नाक कान हाथ पांव है ही नहीं, वो तो निराकार है। बिंदु बिंदु निराकार, आत्माओं का बाप निराकार। जैसा बाप वैसा बच्चे। आत्मा है सब निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। फिर आत्माएं जब तक निराकार हैं तो बोल सकती है? नहीं बोल सकती। ऐसे ही आत्माओं का बाप जब तक निराकार है, ज्योति बिंदु है, तो बोल ही नहीं सकता। और वो तो सदाकाल के लिए निराकार है, जिसे भगवान शिव कहते हैं। उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। हम बच्चों के तो शरीर का नाम पड़ता है कि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं।
वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। तो वो सदैव निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो फिर कैसे ज्ञान देगा? जबकि वो ज्ञान का सागर है। क्या है? ज्ञान का सागर है। सागर तो बहुत बड़ा होता है। पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन कहा जाता है। उनकी इतनी बड़ी महिमा होती है। किनकी? इनकी नहीं, किनकी? त्रिमूर्ति में से तीसरी मूर्ति महादेव के तरफ इशारा करके कहा कि उसमें जो प्रवेश है निराकार, साकार में निराकार प्रवेश है, तो उसको बाबा कहा जाता है। तो उनकी इतनी बड़ी महिमा होती है, तो भला आए करके वो वर्षा कैसे देवे? ज्ञान का सागर है तो वर्षा देगा काय का? स्थूल धन संपत्ति का वर्षा देगा है? बेहद क्या ज्ञान संपत्ति का वर्षा देता है। वो कैसे देवे जबकि उसको मुख है ही नहीं? तो देखो, वो यहाँ भारत में आकर के भारत को ही देते हैं। क्या कहा? वो यहाँ माने कहा? भारत में आकर के, भारत में आकर के और भारत को ही देते हैं। ये क्या मतलब हुआ? भारत का अर्थ क्या है? बा माने ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। तो कौन सा देश है दुनिया में जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है? कोई दूसरा देश दुनिया में है? कोई दुनिया में दूसरा देश नहीं है। वहाँ तो सारी दुनिया में भौतिकवाद चल रहा है। पंचभूतों से बने हुए शरीर का आलोड़न करते हैं। इस पंचभूतों से बने शरीर के अंदर आत्मा के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं, बोलता भी नहीं, किसी एक दूसरे को कहता बोलता है? कहता ही नहीं। तो वो यहाँ भारत में आकर के भारत को ज्ञान देते हैं। माने भारतवासी ही कोई आत्मा है जिसमें आकर के वो ज्ञान का सागर ज्ञान देते हैं। धर्म भी तीनों यहाँ स्थापन होते हैं। क्या? कौन कौन से तीनों धर्म? ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म। तो देखो, क्षत्रिय धर्म कौन से युग में होता है? क्षत्रिय धर्म कौन से युग में होता है? त्रेता में। सतयुग में है देवता धर्म। देवताएं कितने कला संपन्न होते हैं? 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं। वो कहते कौन को कहा जाता है? सूर्यवंशी देवताएं। त्रेता में सूर्यवंश होता है? कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश होता है। तो बताओ, ये तीनों धर्म जो हैं कौन कौन से? जो भगवान आकर के स्थापन करते हैं, देवता, ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय माने चंद्रवंशी। ये तीनों यहाँ स्थापन होते हैं। यहाँ माने कहाँ है? संगम। यहाँ माने कोई स्थान है? भारत में स्थापन होते हैं। भारत में तीनों धर्म स्थापन होते हैं। उसका कारण क्या है? भारत में आते हैं। क्योंकि भगवान जब निराकार भारत में आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। कौन कौन सी 3 मूर्तियाँ? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो बताओ, इन तीनों मूर्तियों में
देवता से ही तो देवता धर्म बनेगा, सूर्य से ही तो सूर्यवंश बनेगा, और चंद्रमा से चंद्रवंश बनेगा। तो देखो, जो ज्ञान सूर्य है वो प्रैक्टिकल में ज्ञान देगा, तभी तो ज्ञान सूर्य कहा जाएगा। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? शरीर के साथ जो काम किया जाता है उसे प्रैक्टिकल कहा जाता है। तो देखो, ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है किसके द्वारा है? ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। ब्राह्मण का बाप कौन? ब्रह्मा। ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। अभी गाया भी जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। अभी कृष्ण के लिए ये कभी नहीं कहेंगे क्या? हाँ, ये गायन कृष्ण का है कि आकर के 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। 1/11/66 की वाणी का 5वां पेज। ये बात एक परम पिता परमात्मा के लिए गाई जाती है। कोई भी शास्त्र में ये बात है कि ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन हुए? कोई शास्त्रों में ये बात क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में संगम युग का कोई को पता ही नहीं है। 4 युगों की बात तो जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन संगम युग की बात कोई जानता ही नहीं। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि अभी ब्राह्मण धर्म कौन स्थापन करे है? ब्राह्मण धर्म कौन स्थापन करे? ब्रह्मा। और ब्रह्मा कितने कोई नाम है? भगवान बाप कहते हैं, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो अगर ब्रह्मा के चित्र देखे जाएं तो ब्रह्मा को कितने सिर दिखाते हैं? 5 सिर दिखाते हैं। गायन है ब्रह्मा के 4 मुख, ब्रह्मा के 5 मुख, पंचमुखी ब्रह्मा। तो नंबरवार होंगे या एक ही जैसे होंगे? नंबरवार। कोई तो पहला ब्रह्मा होगा। तो पहला ब्रह्मा कौन? परमपिता शिव, जिसमें प्रवेश करके पहले पहले ज्ञान का बीज डाले वो ही परम ब्रह्म हो गया, बड़े से बड़ा ब्रह्मा हो गया। और गाते हैं ब्रह्मा सो विष्णु। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। कोई भुजाएं ऊपर की, कोई भुजाएं नीचे की। तो जो ऊपर की भुजा रूपी मददगार आत्माएं होंगी वो ऊंचा कार्य करने वाली हुई ना, और नीचे वाली आत्माएं नीचा काम करने वाली हुई। कोई दाईं ओर की भुजाएं और कोई बाईं ओर की भुजाएं। जो दाईं ओर की भुजाएं हैं वो जरूर श्रेष्ठ कार्य करने के निमित्त बनती है, इसलिए दाईं ओर दिखाई गई, कोई बाईं ओर गई। दायां हाथ जो है बाम अंग के अनुसार मुकाबले श्रेष्ठ समझा जाता है। क्यों? दाएं हाथ से दान धर्म करते हैं। क्यों? अच्छा काम दाएं हाथ से करेंगे और कचड़ा बचड़ा साफ करने का काम बाएं हाथ से करते हैं। तो देखो, इसमें भी अंतर पड़ जाता है।
फिर ये जो 4 प्रकार की 4 भुजाएं हैं विष्णु को, भुजा माने सहयोगी मददगार। तो जो 4 आत्माएं नंबरवार मददगार हैं, ऊपर नीचे वाली, दाईं ओर बाईं ओर वाली, तो ये चारों ही आत्माएं भुजा के रूप में क्यों दिखाई गई है? क्योंकि मददगार है। अच्छा, मददगार तो हैं, फिर ये मददगार भुजाएं क्या अपने आप चलती हैं? है? अरे मनुष्य को भी भुजाएं होती हैं, तो भुजाएं अपने आप चलती हैं कि चलाने वाला कोई ऊपर होता है? चलाने वाली मन बुद्धि रूपी आत्मा है कि नहीं? तो ऐसे ही ये 4 भुजाएं जो दिखाई हैं विष्णु को, इनको चलाने वाला कौन? परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म कौन हुआ? है कृष्ण वाली आत्मा दाईं ओर का पार्ट बजाने वाली, सहशक्ति का पार्ट बजाए ना, सर्वगुणों का राजा है ना, तो ऊंचा पार्ट बजाया या नीचा बजाया है? ऊंचा पार्ट बजाया। ऐसे ही उनकी जो सहयोगिनी शक्ति है, ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति सरस्वती, सरस्वती भी दाईं ओर का श्रेष्ठ पार्ट बजाती है या बाईं ओर का पार्ट बजाती है? दाईं ओर का पार्ट बजाती है। सरस्वती ने भी ब्रह्मा को 100% फॉलो किया। कोई बात में अपोजिशन किया कभी जिंदगी में? कभी नहीं किया। तो लेकिन सरस्वती की भुजा जो है वो ऊपर की ओर क्यों है, और ब्रह्मा की भुजा उसके मुकाबले नीचे क्यों है? क्या ऊंचा काम किया ब्रह्मा के मुकाबले? है सरस्वती ऊंचे मानिन्छ। क्या किया? सरस्वती ऊंचे है बाबा। हाँ, ऊंच तो है, ऊंचा हाथ है, दिखाया जो जिस कोटि का ब्रह्मा और ब्रह्मा के रूप में जिस कोटि का पुरुषार्थ, उसी कोटि का विष्णु। तो ऊंचा क्यों दिखाया? क्योंकि सरस्वती ने ब्रह्मा के मुकाबले बुद्धि चलाने का ऊंचा काम किया। सरस्वती को बुद्धि की देवी मानते हैं कि नहीं? है? हाँ, तो उन्होंने ऊंचा काम करके दिखाया। क्या ऊंचा काम करके दिखाया? हाँ, ये बात बताई कि बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी कैसा होगा? बिंदु। पहले यज्ञ में लाल लाइट के गोले को याद करते थे भगवान के रूप में। क्या ये पता ही नहीं था किसी को निराकार किया कि भगवान निराकार ज्योति बिंदु है? तो मम्मा ने ये पॉइंट पहले निकाला। क्या? कि भगवान का बड़ा रूप नहीं हो सकता। आत्माएं जब निराकार हैं, छोटी हैं, अणु से भी अणुरूप हैं, तो आत्माओं का बाप भी तो अणुरूप होना चाहिए ना। वो इतना बड़ा लाल लाइट का गोला कैसे हो गया? तो ये बात बताई। तो बुद्धि की देवी कही गई है सरस्वती। ब्रह्मा को बुद्धि की देवी, बुद्धि का देवता नहीं कहा जाता। तो देखो, तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मण धर्म कौन स्थापन करे? बताओ। प्रजापिता ब्रह्मा। जी, तो 2 हो गए। एक प्रजापिता हो गया, 500-700 करोड़ प्रजा है दुनिया में, उसका पिता हो गया। अब ब्रह्मा को पिता कहेंगे? नहीं। ब्रह्मा तो अलग बात। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, पिता तो नहीं कहेंगे। तो प्रजापिता अलग और बड़ी अम्मा अलग। फिर ब्राह्मण धर्म कौन स्थापन करता है?
कौन सा ब्रह्मा परम ब्रह्म, है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म स्थापन करता, माने अभी हम ब्राह्मण नहीं बने है। अगर परम ब्रह्म ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है तो वो परम ब्रह्म जो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है वो पहले स्थापन करेगा, बीच में करेगा या बाद में करेगा? है? पहले करेगा। माने यज्ञ के आदमी किया था तो कोई ब्राह्मण बना होगा? हाँ, ब्राह्मण बना है। बना है? कौन बना है? अरे नाम तो बताना पड़े, नहीं बताएंगे? कोई ब्राह्मण बना है तो उसका नाम तो बताओ। लेखराज है? लेखराज को बता रहे हैं। दादा लेखराज। हाँ, उन्हीं को बता रहे हैं। अच्छा, हार्ट फेल किसका हुआ था? है? बाबा ने तो कहा योगी का कभी हार्ट फेल हो नहीं सकता, भोगी का हार्ट फेल होता है, योगी का हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा का क्या असर हुआ? हार्ट फेल हो गया। तो उनको पक्का ब्राह्मण कहेंगे? पवित्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है। तो बात बताओ कि ब्राह्मण किससे पैदा हुआ? सेवक राम। सेवक राम से पैदा हुआ। सेवक राम तो यज्ञ के आदि का नाम है, क्योंकि बाबा ने बोला कोई कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म भी लेते हैं। कोई कोई ब्राह्मण बच्चे हैं कितने जन्म लेते? 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो अब बताओ, ब्राह्मण किसका बच्चा? जो अव्वल नंबर ब्राह्मण कोई तो होगा, है? सीता माता, गीता माता। गीता माता कौन? गीता माता भी ब्राह्मण। गीता माता कौन? गीता माता ब्राह्मण बता रहे हैं। हाँ, गीता माता ब्राह्मण। तो गीता माता कौन और कब? अरे धड़ा धड़ा बोलते चले जाओ। नंबर बताओ, नंबर। हैं? शुरुआत में कलकत्ता में। शुरुआत में कौन? कलकत्ता में थी जो हम बता रहे हैं। कलकत्ता में तो 2 माताएं थी। एक माता थी कि 2 माताएं थी? हाँ, तो उनमें कौन? बड़ी माँ। क्योंकि एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ। राज परिवारों में जो छोटी माँ होती है उसे कहते हैं राजलक्ष्मी, और बड़ी माँ को क्या कहते हैं? राजमाता। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ संगमेगु में फाउंडेशन पड़ा। वो छोटी माँ क्या हुई? राजलक्ष्मी। वो लक्ष्मी का पार्ट बजाती है। और वो दूसरी बड़ी माता राजमाता। राजमाता हो गई। ऊंची किसको कुर्सी मिलती है? राजमाता। राजमाता को ऊंची कुर्सी मिलती है। तो यज्ञ के अंदर आदि में वो जो राजमाता बनी, बड़ी माँ, दुनिया में भी देखा जाता है। बोलने की जब बारी आती है तो घर परिवार में सास जिसे कहा जाता है बड़ी माँ, वो ज्यादा बोलती है या छोटी माँ ज्यादा बोलती है? बड़बोली कौन होती है? बड़ी माँ होती है। तो ये फाउंडेशन यज्ञ के आदि से ही पड़ गया। वो जो बड़ी माता थी, वो बड़ी माता ब्रह्मा हुई या नहीं हुई? है? वही। उसके मुख से जिसने पहले पहले सुना वो पहला ब्राह्मण हुआ या नहीं हुआ? जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। परंतु ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है कि पहला ब्राह्मण कौन बना।
और जो पहला ब्राह्मण बनता है वो ही ब्राह्मण धर्म स्थापन करेगा या कोई दूसरा करेगा? है वो ही ब्राह्मण धर्म स्थापन करेगा। तो पूछा अभी ब्राह्मण धर्म कौन स्थापन करे? ये नहीं बोला अभी ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, ये नहीं बोला कि पास्ट में किसी ने किया हो, ये नहीं बोला। अभी ब्राह्मण धर्म कौन स्थापन कर रहा है, ये भी नहीं बोला। क्या बोला? अभी ब्राह्मण धर्म कौन स्थापन करे। करे माना भविष्य में करे या कर दिया है या कर रहा है? हैं? भविष्य की बात बताई। 66 की वाणी है, माने अभी ब्राह्मण कोई धर्म स्थापन नहीं हुआ है। पक्का ब्राह्मण धर्म या नौकरियों के ब्राह्मणों में से नीचा ब्राह्मण? किस ब्राह्मण की तरफ इशारा किया होगा? कौन? हाँ, पक्के ब्राह्मण धर्म की तरफ इशारा किया। पक्का ब्राह्मण वो जो सदा पवित्र रहे, अगर बीच बीच में अपवित्र होता जाए तो क्या कहेंगे? तो नीची कुरियों का ब्राह्मण हुआ ना। अपने भारतवर्ष में कितने कुरी के ब्राह्मण गाये हुए हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण गाये हुए हैं। हाँ, 9 कहते हैं। 9 ऋषि मुनि हुए थे, उनके आधार पर 9 गोत्र ब्राह्मणों के गाये हुए हैं, नीचे और ऊंचे। तो बोला क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ब्राह्मण धर्म स्थापन करने के लिए, तो ब्राह्मण जरूर स्थापना होना चाहिए ना, क्योंकि ये यज्ञ है, फिर भी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें इस ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। क्या? क्यों? ये ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा क्यों होनी है? क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया पतित बन गई। कि कोई पावन है? सारी दुनिया पतित बन गई। और कौन सी दुनिया की स्थापना होनी है? पतित दुनिया की, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। तो फिर पावन दुनिया कैसे बने? जरूर पुरानी दुनिया का विनाश हो और नई की शुरुआत हो। जबकि ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, तो माता जी बार बार इस डिस्टर्ब नहीं करिए थोड़ी। जबकि ये ज्ञान यज्ञ है, तो ज्ञान में तो गुरु कोई होता है कि नहीं होता है? है? ज्ञान में कोई गुरु होता है कि बिना गुरु के निर्गुरु निर्गुण होता है कोई चेला? तो गुरु भी है, ये ज्ञान यज्ञ में गुरु भी है, और यज्ञ भी तो जरूर चाहिए। कब से स्थापन हुआ ये यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया। नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों कहा गया? शिव ज्ञान यज्ञ नाम दे देते, क्योंकि ज्ञान तो तीनों कालों का शिव की आत्मा में है या रुद्र में है? तो शिव और रुद्र एक ही है क्या? शिव आत्मा और रुद्र की आत्मा एक ही आत्मा है क्या? अलग अलग है। शिव माने कल्याणकारी, रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, विकराल रूप धारण करने वाला। तो बोला
स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। खुसी हुनु न। माता जी क्लैरिफिकेशन बाद में दे देना। आदि में क्या हुआ? बाबा अगाडि मिल्नु छ त क्या हुआ आदि में? खुसी हुआ बाबा। रुद्र के बारे में आदि में क्या हुआ? अब तो समझाने में लग गए। यज्ञ के आदि में ही विकराल रूप धारण कर लिया था। किसने? रुद्र ने। क्या विकराल रूप धारण हुआ था? धोबी घाट की बात जब बाहर की दुनिया में बाहर आई, सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकारों के बीच में बात फैल गई तो सब भड़क उठे और ब्रह्मा बाबा यज्ञ छोड़ करके भाग गए। तो साधारण स्थिति थी या असाधारण विकराल स्थिति पैदा हो गई, तब भाग खड़े हुए। विकराल स्थिति पैदा हो गई, ब्रह्मा बाबा भाग गए। और जब यज्ञ का जो मुखिया है उसका राइट हैंड ही अगर साथ छोड़ दे तो फिर क्या हाल होगा? सब बिखर जाएगा। सब बिखर जाता है ना। तो यज्ञ के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। इतना विकराल रूप धारण किया, रौद्र रूप धारण किया, तो उस यज्ञ का नाम ही पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं। कौन सा ज्ञान यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव का नाम तो शिव ही है। मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं। मेरी आत्मा का नाम शिव है। बाकी जितने भी नाम हैं वो सब शरीर के ऊपर हैं या आत्माओं के ऊपर हैं? शरीर के ऊपर। रुद्र भी कोई शरीरधारी ने रौद्र रूप धारण किया तो उसका नाम क्या पड़ा? रुद्र पड़ा। तो यज्ञ भी जरूर चाहिए रुद्र ज्ञान यज्ञ में, और गुरु भी जरूर चाहिए। ज्ञान ऐसा विकराल रूप धारण करेगा संसार में कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, पतित दुनिया का। कौन बचेगा? अरे यज्ञ के आदि में भी ज्ञान में कौन बचा है? आत्मा। सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन गए। पहले धोबी घाट के ऊपर निश्चय बुद्धि थे तो सहयोगी थे। बाद में जब दुनिया ने विरोध किया तो सब विरोधी हो गए। जो आदि में सो अंत में। आदि में भी ऐसे ही हुआ था, अभी अंत में भी ऐसे ही विकराल रूप धारण होगा इस यज्ञ में। पहले भी सब तिड़ी बिड़ी हो गए, एक ही डटा रहा जिसका नारा था क्या? देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। या तो काम करके इस दुनिया से जाएंगे या तो शरीर छोड़ दें, कोई हर्जा नहीं, दूसरा शरीर मिलेगा। तो युद्ध में जो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं उनकी दुर्गति होती है या सदगति होती है? उनकी तो सदगति होगी, ऊंचे उठेंगे, नीचे थोड़े गिरेंगे। तो वो गुरु भी चाहिए और ज्ञान यज्ञ भी चाहिए। ये भी यज्ञ है, इसका नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अभी इसको यज्ञ भी क्यों कहते हैं? यज्ञ, यजन करना। क्या करना? यजन करना। यजन करना माने सेवा करना।
विश्व कल्याण के लिए जो सेवा की जाए उसी को यज्ञ कहा जाता है। उसमें भले तन भी स्वाहा हो, धन भी स्वाहा हो, मन भी स्वाहा हो, है, सारा देहभान भी स्वाहा हो जाए। इसमें आहुति डालने की है। अभी आहुति किसी ने डाली नहीं है पूरी। क्या, किस चीज की आहुति? वो तो घी की आहुति डालते हैं भक्त लोग, जौ तिल वगैरह डालते हैं। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ वेद की बात है। यहाँ है देह की आहुति। दधीच मिशल, देह भी स्वाहा हो जाए, सारा धन भी स्वाहा हो जाए, जीवन में जो भी कमाया हुआ है, और देह के जो भी संबंधी हैं वो भी स्वाहा हो जाए। देह के जो भी पदार्थ हैं, मकान, दुकान, कारखाना, वो सब स्वाहा हो जाए। अभी ये सभी स्वाहा होना है। माना सन 66 तक ये कभी किसी ने स्वाहा पूरा किया नहीं है। बड़ा यज्ञ है, इसको कहा ही जाता है अंतिम यज्ञ। इसके बाद फिर इस 5000 वर्ष के ड्रामा में कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। कम से कम 2500 वर्ष तक तो फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। इस यज्ञ की पिछाड़ी में और सतयुग और त्रेता में, द्वापर में भी कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। ऐसा यज्ञ जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाए। क्योंकि यज्ञ तो पीछे शुरू होते हैं और बहुत देरी से शुरू होते हैं। क्योंकि पहले यज्ञ होते हैं या पूजा होती है? नहीं, पहले पूजा होती है। क्या? पहले पूजा होती है। जिसकी पूजा होती है उसको क्या कहते हैं? पूज्य कहते हैं, पूजनीय कहते हैं या नहीं है? जो बेटी का बाप है वो किसकी पूजा करता है? बेटी की पूजा करता है, दामाद की पूजा करता है। क्या पूजा करती है? जो बहन का भाई है वो किसकी पूजा करता है? बहनोई की पूजा करता है। तो रोटी और बेटी दोनों से पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, हैं? करते हैं। उसको कहते हैं पूज्य। तो पहले पहले पूजा होती है यज्ञ में। एकदम शुरुआत में पहले पूजा हुई धोबी घाट में। क्या? पूजा हुई। ये यज्ञ जिसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है वो तो बाद में सुनाना शुरू किया। माना जो संस्कृत की गीता का क्लैरिफिकेशन यज्ञ के आदि में करते थे वो बाद में करना शुरू किया। पहले तो पूजा होती थी। अविनाशी यज्ञ की पूजा करना माना प्रकृति की पूजा करना। वो तो बहुत देरी से शुरू होती है। यज्ञ कोई शुरू में नहीं होते हैं। क्या? जब इब्राहिम आया तो उस समय कोई यज्ञ होते थे क्या? नहीं। जो इस्लाम धर्म की आत्माएं थी, जो देवता से इस्लामी बन गई, वो भी अरब देश में जाकर के क्या करती थी? देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करती थी। क्या? हाँ। तो यज्ञ कोई शुरू में नहीं होते हैं। पहले शुरू ही होती है शिव बाबा की पूजा।
पूजा भी पहले किसकी शुरू होती है? शिव बाबा की पूजा। शिव बाबा की पूजा? अरे शिव बाप की पूजा है या शिव बाबा की पूजा? शिव आत्मा का बाप है या शिव आत्माओं का बाबा है? आत्माओं का बाप है। बाप है। शिव बाप की पूजा क्यों नहीं कहा? पूजा बिंदी की होती है या बड़े रूप की होती है? साकार। बड़े रूप की होती है। शिव जो है जिसमें प्रवेश करता है वो शिव का बड़ा रूप है, तो उसकी पूजा होती है। शिव की पूजा बिंदी की कैसे करेंगे? उसमें जल कैसे चढ़ावेंगे? दूध कैसे चढ़ावेंगे? मक्खन कैसे चढ़ावेंगे? चढ़ावेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। जिसको अभिविचारी पूजा कहा जाता है। क्या कैसी पूजा कहा जाता है? शिव बाबा की पूजा को अब व्यभिचारी। अब व्यभिचारी का मतलब क्या है? एक की पूजा करें। एक की माने एक बिंदी की पूजा। साकार निराकार। हाँ, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा की पूजा, एक की पूजा, एक पर्सनालिटी की पूजा, एक व्यक्तित्व की पूजा, 2 या 4 व्यक्तित्व की पूजा नहीं। अगर यज्ञ है अगर यज्ञ है तो फिर बेविचारी हो जाता है। क्या यज्ञ में एक स्वाहा करेगा कि यज्ञ कुंड में सब स्वाहा करेंगे? है? अरे यज्ञ रचते हैं तो उसमें सब डालते हैं आहुति कि एक ही आहुति डालता है? हाँ, अगर यज्ञ है तो फिर बेविचारी हो जाता है। तो बताओ, एडवांस पार्टी में पहले ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ या पूजा शुरू हुई? और पूजा शुरू हुई तो किसके द्वारा? पहले अब व्यभिचारी पूजा शुरू हुई होगी या व्यभिचारी पूजा शुरू हुई होगी? है? तो किसके द्वारा? अब व्यभिचारी माने करने वाला भी एक और जिसकी पूजा हो वो भी एक होना चाहिए। तो कौन? अरे अभी इतने जो यहाँ बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, वो अपन को पुजारी समझते हैं या ज्ञानी समझते हैं? ज्ञानी है? ज्ञानी समझते हैं। तीनों कालों का ज्ञान हुआ। अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का पार्ट का ज्ञान हुआ। अनेक जन्मों में हमने जो पार्ट बजाए उन पार्टधारियों में पहला पार्ट का ज्ञान हुआ है कि मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे कौन से देवता का पार्ट बजाने वाली हूँ? नहीं है? नहीं हुआ। तो क्यों ज्ञानी कहते? अभी भी हम ज्ञानी हैं या पुजारी हैं? लेकिन जो पूजा करते हैं, हाँ चलो एक की करते हैं, वो तो अपना अपना अंदर से जानते हैं। हम एक की पूजा करते हैं। तन की ताकत हम एक में स्वाहा कर रहे हैं या 1-2 में स्वाहा कर रहे हैं या 2-4 में या 10-20-50 में स्वाहा कर रहे हैं? क्योंकि तन है ना, ये आंखें क्या है? तन का हिस्सा है ना। और बाबा ने मुरली में बोला कि 10-20-50 भूले तो आंखों की रोज ही करते होंगे। तो ये आंखें बेविचारी बनती हैं या अबेविचारी बन रही हैं? तो कैसी पूजा हो रही है आंखों से? है? बेविचारी पूजा हो रही। शिव बाबा ये कहेंगे कि हाँ शिव बाबा को भी हम बड़े प्यार से देखते हैं, फिर दूसरों को भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? दूसरों को भी देखते हैं।
तो बेविचारी पूजा हुई आंखों से या अबेविचारी पूजा हुई बेविचारी है? बेविचारी बेविचारी पूजा हो गई। तो बोला हाँ, अभी पूछा कि एडवांस के आदि में अबेविचारी पूजा थी या नहीं थी? थी। तो अबेविचारी पूजा करने वाला एक कौन था, और जो ये अबेविचारी पूजा लेता था वो तो तुम अभी भी जानते हो। जिसकी व्यभिचारी पूजा भी होती है बाद में, पहले अव्यभिचारी पूजा होती है। तो अव्यभिचारी पूजा करने वाला कौन था? यज्ञ के आदि में भी एक ही था, और एडवांस के आदि में भी एक ही था। नहीं बुद्धि में आ रहा है? दादा लेखराज ब्रह्मा एडवांस में तो सही छोड़ गया, वो कहाँ से आ गया है? प्रजापिता ब्रह्मा बता रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा वही पूजा लेने वाला, वही पूजा देने वाला। फिर बड़ी माँ। हाँ करेक्ट। ये जो इतना परिवार बैठा हुआ है वो तो बाद में आया ना, पहले पहले कौन थी? बड़ी माँ। बड़ी माँ थी। तो पहले पहले अव्यभिचारी पूजा हुई बड़ी माँ के द्वारा या नहीं हुई? बड़ी माँ के द्वारा अव्यभिचारी पूजा हुई। तो पहले पहले कोई ज्ञान यज्ञ नहीं होता है क्या? जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा करें, पहले पहले पूजा होती है। पहले सतयुग, पहले शिव की पूजा, पीछे सेकंड नंबर में है देवी देवताओं की पूजा। पहले शिव की पूजा, फिर देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताएं कौन? देवता क्यों कहा जाता है? लेवता क्यों नहीं कहा जाता? जीने वाले के। हाँ, जिनकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि हमको तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से सब कुछ दूसरों को देना है, हमको कुछ भी लेने की दरकार, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी स्टेज जिनकी बनती है वो हो गए देवताएं देने वाले। देवता माने जिनकी मेंटेलिटी में ये भर जाए कि हमें तो देना है, बाकी हमने तो जो पाना था सो पा लिया।